आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं बिहार के जनता को और ख़ास करके वैश्य समाज के लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वैश्य समाज जो है बीजेपी का बंधुआ मजदूर बन गया है, उसी का फायदा ये बीजेपी के दल के लोग कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के वैश्य समाज की जनता को यह बताना चाहता हूं कि अगले बार जब बीजेपी का सरकार आया था तो इन्होंने वैश्य समाज से डिप्टी सीएम माननीय तारकिशोर प्रसाद जी को डिप्टी सीएम बनाकर सुशोभित करने का प्रयास किया था और दिया भी था। मगर इस बार देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया इन्होंने, मगर बीजेपी जो है एक भी वैश्य समाज को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया। खासकर जो डिप्टी सीएम माननीय तारकिशोर प्रसाद जी हुआ करते थे और बिहार में लगभग सभी जिला में वैश्य समाज, कलवार समाज का जो है जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और राजनीतिक में हिस्सेदारी इनकी बहुत भूमिका रहती है। माननीय बिजबिहारी प्रसाद जी के समय से वैश्य समाज जो है, कलवार समाज आगे राजनीति में रहता है और रहेगा। मगर मैं वैश्य समाज से ये कहना चाहता हूं चैनल के माध्यम से कि आप बीजेपी का बंधुआ मजदूर हो चुके हैं, जिसका फायदा ये बीजेपी आरएसएस के लोग ले रहे हैं। नहीं उचित भागीदारी मिल रहा है और ना ही उचित हिस्सेदारी मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है वैश्य समाज को उचित हिस्सेदारी देने का काम कर रहे हैं। यहाँ के पार्टी के प्रदेश के प्रधान महासचिव रणविजय साहू जी हैं अभी, और उन्होंने अपने सरकार में माननीय समीर महासेठ जी को उद्योग मंत्री का दर्जा देकर सबसे बड़े मंत्रालय में वैश्य समाज को देने का कार्य किया था। अभी माननीय रामचंद्र पूर्वे जी एमएलसी इस उम्र के लास्ट एज तक राजद ने उन्हें एमएलसी का दर्जा दिया और कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने याद करते हैं। कर्पूरी ठाकुर के समय के वो नेता थे और माननीय लालू प्रसाद जी ने भाषण में कहा कि कर्पूरी ठाकुर के समय के नेता है, वैश्य समाज से आते हैं। लालू यादव ने तो मंत्रालय में इतने वैश्य समाज को जगह दिया, बिजबिहारी बाबू, स्वर्गीय बिजबिहारी बाबू को भी जगह दिया था और टेकरीवाल जी को जगह दिया था। मगर ये बीजेपी बनिया का इस्तेमाल कर रहा है। मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वैश्य समाज जाग जाओ और आप बीजेपी का बंधुआ मजदूर बन के नहीं रहे। आप सब पार्टी में रहे, जो भी जितने वैश्य को जो भी हिस्सेदारी देगा, हम लोग समाज वैश्य, पूरा वैश्य समाज जो है वो एक जगह हम लोग वोट करेंगे। नीतीश कुमार के सरकार में जो जातीय जनगणना हुआ था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ कि वैश्य समाज में हम लोग कहार बिरादरी से भी आते हैं, वैश्य समाज आपका तेली से आते हैं, कलवार से आते हैं, रोनियार से आते हैं, आपके साहू समाज से भी आते हैं लोग, हलवाई समाज से आते हैं। मगर इन्होंने अलग अलग वैश्य को अलग अलग दर्जा देकर इन्होंने वैश्य के जातीय जनगणना को कम आंकने का कोशिश किया है, जबकि बिहार में वैश्यों का जनसंख्या पूर्ण रूप से 10 से 12% है। यह मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। बीजेपी की सरकार में नीतीश जी घुसे हैं तो क्या आपको लगता है कि बिहार में कितना विकास होगा? देखिए, अब ये सत्ता के लोभी हो चुके हैं नीतीश कुमार जी। अब इनको क्या कहना है, अब इन पे टीका टिप्पणी करना ही बेकार है। ये बिहार की जनता इस बार इनको बहुत अच्छी तरह सिखाने का काम करेगी। ये कुर्सी के लालच में जब लोकसभा आते हैं तो बीजेपी में पलट जाते हैं और विधानसभा आते हैं तो आरजेडी में पलट जाते हैं। मगर मैं चैनल के माध्यम से माननीय लालू प्रसाद जी को भी एक संदेश देना चाहता हूं, उनके पार्टी के लोगों को, कि इन्होंने अपने में मिलाकर इनका जो वजन बढ़ाया है वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये पलटू कुमार से प्रसिद्ध हो चुके हैं। कितना बार ये 9वें बार पलट चुके हैं। अब राजनीति का इतना घटिया और घिनौना चेहरा जो है, इससे ज्यादा जनता और देख नहीं सकती है। जनता त्रस्त हो चुका है, ठीक ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो नौकरियां हैं, ये कहते हैं ये तेजस्वी यादव का देन है। तेजस्वी यादव अगर सरकार में नहीं रहते तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं नीतीश कुमार बना। 17 साल से तो है ना, बीजेपी के साथ 17 साल थे। एक बिहार का विशेष राज्य का दर्जा ये नहीं दिलवा पाए, तो ये क्या दिलवा पाएंगे? 17 साल बीजेपी के साथ में थे नीतीश कुमार जी, तो विशेष राज्य का दर्जा इन्होंने क्यों नहीं दिलवाया? एक आपको कॉलेज को विश्व यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिलवा पाए, तो ये क्या दिलवा पाएंगे? प्रधानमंत्री चेहरा चमकाने के चक्कर में लगे हैं।
ये देखिए, ये खुद चेहरा चमकाने के चक्कर में थे, मगर कांग्रेस ने इनको कन्वेनर नहीं बनाया, तो कांग्रेस इनको कन्वेनर कैसे बनाएगा? कभी इधर पलट जाते हैं, कभी उधर पलट जाते हैं, तो पलटीबाज आदमी को कन्वेनर कोई विश्वासी आदमी को ना बनाएगा जी। अब बार बार पलट जा रहे हैं, बार बार सलट जा रहे हैं, तो इनको कन्वेनर नहीं बनाया तो खिसिया के ही चले गए। खिसियाई बोली खंबा नोचे, वही वाला हाल कर दिए। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार की जनता माननीय हृदय सम्राट तेजस्वी यादव जी के साथ में है, और उन्होंने जो रोजगार देकर उनके जितने भी विभाग थे, शिक्षा विभाग था, आपका पर्यटन विभाग था, उन्होंने विकास किया पर्यटन विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में उन्होंने ऐसा काम किया। स्वास्थ्य विभाग को मैं बताना चाहता हूं कि जो ओपीडी मात्र एक बार चलता था, तेजस्वी यादव जी के स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद ओपीडी 2 दिन चला, और दवाई का जो संख्या है बढ़ गया। इतने जगह हॉस्पिटल खुले और आगे भी खुले गए। और ये जो जानबूझकर जो बीजेपी है, नीतीश चाचा जो पहले बार आए तो लालू यादव को जेल में भेजने का काम किए, और ये जो दूसरे बार आए तो ईडी, सीबीआई और जितने भी इनकम टैक्स का है ये लेकर आए हैं। बीजेपी द्वेष की भावना से देख रही है। बीजेपी तो चाह ही रही कि ईडी का डर दिखाकर। अभी झारखंड में देखिए, उनको लगता है बीजेपी में करोड़पति लोग नहीं है। ईडी जो बीजेपी में जो जा रहा है वो वॉशिंग मशीन में धुलाकर उस साफ छवि का हो जा रहा है। 2-2 हजार करोड़ का घोटाला का आदमी जा रहा है, उसमें साफ छवि का हो जा रहा है। तो बीजेपी तो खुद घोटालेबाज पार्टी है। ठीक है, आप राम मंदिर का आप विकास कीजिए, राम मंदिर बनाइए, हमारा धर्म का राम मंदिर पर हम लोग का विरोध नहीं है, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप राम मंदिर